हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए डीटीपी के नोट्स लेके आई हूँ जिसके अंदर आपको डीटीपी हिस्ट्री, व्हाट इज़ डीटीपी के अंदर आप क्या क्या पढ़ोगे, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका डीटीपी का पूरा नाम है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जिसका काम क्या होता है। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल हाई क्वालिटी की प्रिंट की गई चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा डीटीपी का इस्तेमाल आपकी मैगज़ीन, बुक, न्यूज़पेपर, कॉमिक्स आदि को पब्लिश करने के लिए भी किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर ग्राफिक को डिज़ाइन करने में भी मदद करता है। और डीटीपी में जो होता है आपका इस्तेमाल पेज लेआउट सॉफ्टवेयर मौजूद होता है, तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने में हमें बहुत हेल्प मिलती है। इससे आप डॉक्यूमेंट को अच्छे से प्रिंट कर सकते हो और इसके फीचर हैं आपके। इसके अलावा आप डीटीपी के हाई क्वालिटी मटेरियल को तैयार करने के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिजिटल ग्राफिक, मल्टीमीडिया फॉर्मेट का उपयोग कर सकते हो। डीटीपी सॉफ्टवेयर में न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, किताबों को प्रिंट करने के लिए लेज़र प्रिंटर का उपयोग कर सकते हैं आप। डेस्कटॉप पब्लिशिंग को कंप्यूटर एडेड पब्लिशिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसर की तुलना में, मतलब जो आप विनवर्ड आपने यूज़ किया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसकी तुलना में आपको कंपेयर में बेहतर लेआउट प्रदान करता है, जिसकी वजह से आप पेज को डिज़ाइन अच्छे से कर सकते हो। डेस्कटॉप जो पब्लिशिंग होता है वो छोटी बड़ी कंपनियों के द्वारा पैम्पलेट, जैसे हमारा कोई बिजनेस है उसके लिए मुझे पैम्पलेट, पोस्टर, बैनर बनवाना हो या खुद से बनाना हो तो आप इसकी हेल्प से बना सकते हो उसकी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। तो ये आपके फीचर बताए गए हैं कि आप डीटीपी से क्या क्या, उसकी हेल्प से आप क्या क्या चीज़ें ही कर सकते हो। इस सॉफ्टवेयर का निर्माण जेम्स डिवेस के द्वारा वर्ष 1983 में किया गया था। इसके अलावा और मैं आपको बता देती हूँ डीटीपी का इस्तेमाल किस किस, उसके एडवांटेज क्या हैं। यह सॉफ्टवेयर की उत्पादकता, मतलब कि इसकी क्या करता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। यह प्रोडक्शन को के खर्चे को कम करने में मदद करता है। आपको प्रोडक्शन करना है तो उसके खर्चे को कम करने में आपका काम करता है। यह यूज़र को क्रिएटिव बनाने में मदद करता है। डीटीपी में किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने में बहुत कम समय लगता है, जल्दी जल्दी आप प्रिंट कर सकते हो। डेस्कटॉप डीटीपी पब्लिशिंग का उपयोग करके आप किसी भी यूज़र के लिए सरल और आसान काम कर सकते हो। वर्ड प्रोसेसर की कंपेयर में डीटीपी को कंट्रोल करना काफ़ी आसान होता है। इस सॉफ्टवेयर में यूज़र पेज लेआउट के स्पेस को बढ़ा सकता है अपने अकॉर्डिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में यूज़र अपनी इच्छा अनुसार डॉक्यूमेंट को कस्टमाइज कर सकता है, था छोटा बड़ा कर सकता है। जिसके एडवांटेज है तो उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। तो डिसएडवांटेज क्या है आपके, डेस्कटॉप पब्लिशिंग काफ़ी महंगे सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको हर कोई परचेज़ नहीं कर सकता है। इस सॉफ्टवेयर में कुछ प्रोजेक्ट काफ़ी जटिल होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनको हम अच्छे से समझ नहीं सकते, कर नहीं सकते। डीटीपी में बड़ी मात्रा में स्केलेबिलिटी देखने को मिलती है। मोस्ट पॉपुलर जो आपकी सॉफ्टवेयर हो कौन कौन से, जिनको आप अपने लैपटॉप या पीसी में डाउनलोड कर सकते हैं। अडोब फोटोशॉप जो अडोब कंपनी ने बनाया हुआ है, ये बहुत ही आपका फेमस सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप फोटोशॉप पेज मेकर कर सकते हो। अडोब पेज मेकर इसी का पार्ट है, इसी कंपनी का। अडोब कंपनी ने ही फोटोशॉप बनाया, अडोब कंपनी ने ही पेज मेकर को बनाया है। तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि क्या क्या काम करते हैं आपके अडोब फोटोशॉप और पेज मेकर। फिर आपका कोलर ड्रॉ, जैसे मुझे एप्पल का जो लोगो होता है वो रेडी करना हो, ठीक है, लोगो और बैनर तैयार करने के लिए कोलर ड्रॉ का यूज़ करते हैं हम। ये आपके सारे लिखे हुए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कोरल वेचुअर, कोरक एक्सप्रेस, ठीक है, ये आपके सभी सॉफ्टवेयर है। एक बार आप फिर से इनके नाम पढ़ लेना और लिख भी लेना, और एक एक दो लाइन इनके बारे में लिख सकते हो आप कि सब क्या काम है। सब यहाँ पे लिखे हुए हैं, सबका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इनके नाम वगैरह आप लिख सकते हो, किसका क्या काम है वो भी लिख सकते हो। रिज्यूम बनाने में यूज़ किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, वो भी एक तरह का डॉक्यूमेंट। आगे आपको हिस्ट्री बताई गई है, कब कौन सा सॉफ्टवेयर आपका लॉन्च हुआ है। 1989 में आया आपको फोटोशॉप। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में और बताऊंगी, तब तक के लिए